नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग अलग अलग तरह के संख्याओं के बारे में जाने थे और इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है इसको पहले जानेंगे, उसके बाद से इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। वैसी संख्या जिसे हम लोग p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और वो जो p और q है वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। ठीक है, और जहां q का वैल्यू 0 ना हो, जहां q का वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसे और जानते हैं कि क्या होता है। वैसी संख्या जिसे p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके, तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें जानना ये है कि जो p और q है उसे हम लोग क्या करेंगे? वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। तो इसको भी लिखते हैं जहां p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q डजंट इक्वल्स टू 0, यानी q का वैल्यू 0 नहीं हो। q का वैल्यू 0 नहीं हो। ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जाम्पल लिखेंगे इसका, तो क्या होगा देखिए। ये मान लीजिए 3 लिखे, तो 3 सोचेंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इसको तो लगेगा कि ये केवल p का वैल्यू है, लेकिन अगर बट्टे में इससे कुछ नहीं है यानी q का वैल्यू कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। ठीक है, यानी ये p बट्टा q के रूप में है और 3 भी पूर्णांक संख्या है और 1 भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, ऐसे ही अंडर रूट 4, ये भी जो अंडर रूट 4 है ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये तो रूट में है लेकिन इसका मेन वैल्यू अगर निकाला जाए तो 2 होगा और 2 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, यानी ये परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, ऐसे ही 2/5, 7/3 ये सभी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब दशमलव में भी कोई संख्या रहे 3.5 ये भी परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो लिखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या बाबू? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो ये अपरिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं।
वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल के रूप में लिख लीजिए, मैंने √3 हो जाएगा। इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगा वो पूर्णांक संख्या नहीं होगा। ठीक है, पाई ये भी अपरिमेय संख्या है, ऐसे 3.573 डैश 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 कोई निश्चित संख्या नहीं रहे तो भी ये परिमेय संख्या होगा। उसके बाद से 1.001 001 3 2 ऐसे कुछ भी रहे, ये सब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि और ये मतलब इसमें आगे भी ऐसे ही रहे 0001 डैश डैश डैश, ये अनंत तक कहाँ तक जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, तो ये सभी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो इसको नोट डाउन भी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।